गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। शुरू करें एक और मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस फॉर नवोदय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2026, जो कि 25 में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से मैथ का। क्वेश्चन नंबर 41 ही रहता है फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का। चलिए, बोल रहा है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। 4.239 डिवाइड बाई 0.9 क्या प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। डिवाइड किया जाए? ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए, इसको देख के क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? डेसिमल हटाना चाहिए। सबसे पहले किसका डेसिमल हटाना चाहिए? नीचे वाले का। तो यहां पे कितना डिजिट डालना पड़ेगा? इधर 1। तो यहां कितना डिजिट जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा बता दो? डिवाइड बाय। अब 42 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ऑप्शन में से कौन आ सकता है? यहां तक ये वोल नंबर है 42, नीचे 9 वोल नंबर है। डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा एक ही वोल नंबर वाला आएगा। तो एक डिजिट वोल नंबर यही दिख रहा है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 0 बार में तो डिवाइड नहीं होगा 42 9 से, है ना? कौन आएगा? 4 पॉइंट में आएगा। ये नहीं आएगा। 471 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है। जैसे ही 9 4 जा 36 करोगे उसके बाद ये डेसिमल डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? उसके बाद आगे डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट में आएगा। और कोई सा दिख रहा है आपको? यहाँ पे 47 है, तो 47 आ रहा है क्या? यहाँ पे 4 पॉइंट आ रहा है, तो 4 पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी चाहो तो पूरा कर सकते हो। 9 4 जा 36, 42 में 36 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। और डेसिमल डाल दिए हम लोग, ये 3 को डाल देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 63। कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 7। खत्म हो गया ये भी। अब क्या आ जाएगा? 9 एक बार में, तो 4.71 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चले। 42 प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड बोल रहा है, कौन सा होता है? विषम संख्या का गुणनखंड प्रत्येक मतलब हर एक विषम संख्या, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। हर एक विषम संख्या का गुणनखंड कौन होता है? एक सबका गुणनखंड होता है, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो। तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 43। करें इसको। 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। बोल रहा है 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज संख्या कौन सा है? ए। मतलब 9 के टेबल में और 7 दोनों के टेबल में कौन आता है? ए। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। 1200 और 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है? बोल रहा है कि जो संख्या है, ये जो संख्या ए है, ये किसके किसके बीच में है भाई? ये 1200 से ज्यादा है और 1300 से कम है। इन दोनों के बीच में है, मतलब 1201 से लेके 1299 तक में होगा कोई एक नंबर, ठीक है? अब देखते हैं कौन सा है। ये बताओ तो ये हो सकता है क्या ये ऑप्शन? ये 1197 है। 1200 और 1300 के बीच में बोला है, तो ये आएगा क्या बीच में? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। हाँ, बाकी तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, 1206, 1260, 1266। ये तीनों में से कोई एक आएगा। इतना समझ में आया? अब ये बताओ, अगर ए जो है वो उभयनिष्ठ क्या चीज है? उभयनिष्ठ क्या है? गुणज बोला है ना, देखो उभयनिष्ठ गुणज है बोला है। तो उभयनिष्ठ गुणज यानी कॉमन मल्टीपल, यही बोल रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के टेबल में वो नंबर आएगा। मतलब आपको कॉन्सेप्ट लगाने बोला था उभयनिष्ठ गुणज वाला, यानी कौन सा वाला? कॉमन मल्टीपल वाला, फैक्टर नहीं। गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है? तो उभयनिष्ठ गुणज वाला मतलब 9 और 7 का टेबल में आना चाहिए। 9 और 7 के टेबल में इनमें से कौन सा नंबर आता है वो आपको चेक करना है। तो
चेक करके देखते हैं। सबसे पहले 9 का देख लेते हैं, भाजकता का नियम लगा दें। देखो ये 9 से डिवाइड होगा, 9 क्या होता है भाजकता का नियम 9 का, सबको ऐड कर दो, 9 आना चाहिए या 9 के, हाँ तो यहाँ पे 9 आ रहा है, होगा ये 9 से होगा। 7 से करके देखें कि 9 से पहले सबको चेक करना चाहते हो। देखो इसको अगर 9 से चेक करोगे तो 1 + 2 + 6 + 6 15 आएगा। 15 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब बच्चे दो ही ऑप्शन, ये भी हो जाएगा 6 7 8 और 1 9, ये भी डिवाइड हो रहा है 9 से। अब 7 से करके देख लेते हैं, 7 से करके, 7 से डायरेक्ट डिवाइड ही करके देखते हैं ना, इसका भाजकता का नियम नहीं लगाएंगे, बहुत लंबा है इसका भाजकता का नियम। तो देखते हैं 7 से डिवाइड करके होता है कि नहीं। 7 1 जा 7, कितना बचेगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 56 होगा, हो रहा है डिवाइड, खत्म हो गया, 0 वो तो खत्म ही हो जाएगा, तो पूरा डिवाइड ये हो गया, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 44, एक को 125 से डिवाइड करना है, करा जाए, किया जाए। देखो एक छोटा है तो क्या लोगे आप, और आ जाएगा 1 वापस से यहाँ पे। अब क्या लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई सर बोले क्या, नहीं ना, ठीक। उसके बाद अब देखो अभी भी छोटा है क्या 125 से, तो फिर क्या लेना पड़ेगा, 0। अब 0 0 नहीं डाल के डायरेक्ट यही 0 डाल दें, अभी भी छोटा है क्या, तो फिर एक क्या डालना पड़ेगा, ठीक है, हाँ 125 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा ये, 8 बार में, वैसे पहले ही आ गया था ना। आगे चले 45, एक संख्या से, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम का। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी, सर्वदा यानी हमेशा, ऑलवेज, ये आया हुआ क्वेश्चन है नवोदय का, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कौन सा संख्या बताया है क्या, ये भी नहीं बोला है कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, कुछ बोला है नहीं, तो कोई भी संख्या अपने से ले लो। और ऐसे क्वेश्चन में जब संख्या ले रहे हो अपने से, ऐसे क्वेश्चन में जब संख्या अपने से ले रहे हो तो कोशिश करो कम से कम 3 नंबर लेने का, ठीक है, और एकदम पास पास के 3 नंबर नहीं, थोड़े से दूर दूर के, जैसे 1 ले लो, कोई सा 15 ले लो, एक तो ले लेते हैं हम लोग, बहुत बड़ा नंबर नहीं लेना है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। 1 ले लो, 39 ले लो, अलग अलग टाइप के, और 1 ले लो 80, चलो 81 बोले तो 81 ही ले लिए, ठीक, 84 बोल रहे हो, चलो 84 ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग दिख रहे हैं सभी। अब जो बोला है वही वही चीज करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने से नंबर लेके, क्योंकि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ नहीं है। अगर सम संख्या है बोल देता तो सम संख्या वाले नंबर लेते, विषम संख्या बोलता तो विषम संख्या वाले नंबर, अभाज्य संख्या बोलता तो अभाज्य संख्या को लेते अपने से, ठीक है, ले लिए। अब 3 नंबर क्यों लिए, क्योंकि 1 नंबर लेने से ना क्लैरिटी नहीं आता, इसलिए कम से कम कोशिश करो 3 नंबर, 3 नंबर में आपको आ जाएगा क्लैरिटी क्या आ रहा है इसका आंसर। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल, उसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल यानी 15 में कौन कौन से अंक है, 1 और 5, इनका योगफल निकालने बोल रहा है, कितना आएगा 6। अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, योगफल क्या आया है 6, उसको इससे क्या कर देना है, घटा देना है, मतलब 15 में 6 को क्या कर देना है, माइनस, क्या आ रहा है 9। परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा यानी हमेशा विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, इनमें से किसी से, किससे डिवाइड होगी, 9 से। ये तो डायरेक्ट आ गया आंसर, ठीक है। बाकी हम लोग पूरा क्लियर करने के लिए 2 नंबर जो और लिए उसको भी देख लेते हैं आता है कि नहीं, ठीक। इसमें भी दोनों अंकों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 12। अब 12 को इसमें क्या करना है, माइनस, कितना आ जाएगा 27। 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अब इसको भी कर देते हैं, 8 + 4 कितना आ जाएगा 12, 84 में 12 माइनस कर दो कितना आएगा 72। 72 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, हो रहा है, 2 से भी डिवाइड होगा 72, बिल्कुल होगा, लेकिन वो चीज जो सारे नंबर के लिए एप्लीकेबल हो रहा है वो कौन सा नंबर होगा, 9 से। 9 से हर एक नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है करने के बाद, लेकिन 2 से कोई हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है।
8 से कोई होगा नहीं होगा, 5 से कोई होगा कोई नहीं होगा, लेकिन 9 से हर एक नंबर होगा। इसका मतलब ये कि अगर ऐसा कुछ लाइन दिखेगा एग्जाम में आपको, तो दिमाग में इसको बैठा के रखो अपने पास, ठीक है। क्या करना है, अगर क्वेश्चन में बोलता है आपको कोई एक नंबर है, कोई एक संख्या है, उसके सभी अंकों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो एक नया नंबर आएगा। तो जो पहले वाला नंबर था, जो संख्या था, उसका ये जो योगफल लाने के बाद जो नंबर आया, दोनों को अगर क्या कर दे, माइनस कर दे, तो फिर जो नंबर आएगा माइनस करने के बाद, वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, 9 से। ये चीज आप दिमाग में बैठा के रख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन अगर सिमिलर आया तो डायरेक्ट आप ऑप्शन को टिक करके आगे चलो। कुछ नंबर अगर नहीं ले, कुछ नंबर लेने का जरूरत फिर नहीं है। अगर ये लाइन आपको याद रहेगा, नोट में आज जाओगे घर तो नोट कॉपी में ये वाला पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अगर आया तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। ये आया हुआ क्वेश्चन इसलिए हो सकता है फिर आ जाए। इसको करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर, मतलब 270 को भी डिवाइड कर रहे हैं और किसको डिवाइड कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में शेषफल कितना देगी, तो आप डिवाइड करके डायरेक्ट देख सकते थे इसको, लेकिन सबसे पहले किससे करोगे डिवाइड, बड़ी से बड़ी बोला है तो 36 से करोगे। करें, कौन सा से आ रहा था आपका, 12 से आ रहा था, 36 से नहीं आया, नहीं आया, अच्छा सबका है वैसे ही, तो इसको सॉल्व करूं कि नहीं, जान जाओगे ना। ऐसा कोई जिसको लग रहा है कि सॉल्व कर दो करके, सर नहीं ऐसा कोई, ये लड़की चलो सॉल्व करवा रही है। अच्छा चलो 36 से करके देखे पहले, नहीं बड़ी से बड़ी बोला है ना, तो किससे 36 आ रहा है, तो काहे चेक करवा रहे हो फिर। चलो 36 से करते, 36 का टेबल पढ़ूंगा मैं नहीं, आप ही पढ़ोगे। 270 के आसपास पहुंचो, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, जल्दी फास्ट, जल्दी निकालो, जल्दी अभी बोले हो ना, निकालो जल्दी, मल्टीप्लाई करो जल्दी, सभी के सभी मल्टीप्लाई कीजिए। टू 200 इतना आ रहा है, देख लो। टू 252 आ रहा है, माइनस करोगे 6 आएगा, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। 30 के लिए तो 3 का टेबल पढ़ लोगे तो हो जाएगा, तो कट ही जाएगा पूरा, 3 9 जा 27, 270 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। 22 से करके देखो, करो कितना आ रहा है ये बताओ, कितना आ रहा है, अच्छा इसमें 6 कितना आ रहा है, आने को कितना आ रहा है ये बताओ, 266 आ रहा है क्या, हाँ चलो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, 22 आ जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 5, 50 हो जाएगा, 22 हो गया, हाँ इसमें 6 आ रहा है, ठीक। इसको चेक करें, इसमें नहीं आ रहा है, देखते हैं 22 आएगा, कितना बचेगा, 20, 9 जा में कितना, 100, 9 जा में, हाँ 8 आ जाए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, यही आएगा, जान गए ना कैसे करने, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले,
आगे चले। 47। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में लेके आओ, इसको भी इम्प्रॉपर में। क्या रहा है? 21/5 मल्टीप्लाई 5/8 डिवाइड। यार है क्या सॉल्व होगा अगला स्टेप में? इसको सॉल्व करें। 5/8 मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा? डिवाइड की जगह आएगा मल्टीप्लाई, और ये पलट जाएगा, कट रहा है, 2 आएगा नीचे, वहां 1 आएगा। 5 1 जा 5, और 2 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई, ये 21/5 बाकी है, तो 5 5 कट जाएगा, 21 22 1/2 आएगा। आ रहा समझ में मानसी? फोर्टी 48 को कर ले। 48। चलिए, इतना के गुणनफल में इकाई अंक है, इकाई अंक निकालना है तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे। किसका मल्टीप्लाई करोगे? सिर्फ इकाई का, यानी 5 का, 1 का, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे? कितना आएगा? 49। संख्या जो 4 6 से विभाज्य है। आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जो 6 से विभाज्य है वो क्या होगा उसका भाजकता के लिए? 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी। ये तो नहीं होगा, सिर्फ बोल दिया ना, यहाँ पे भी सिर्फ 3, यहाँ सिर्फ 2, ये होगा क्या? कौन सा होगा? 50। 6 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, क्या बोला है? ध्यान से सुनना, 6 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 2 7 और 8 से बनाई जा सकती है। सीधे बनाना है, कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है। विषम संख्या बनाना है तो देख यहाँ पे एलिमिनेट करो सम को। हाँ, ये सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाए। अब बचे विषम संख्याएं। सबसे बड़ी बोला है, सबसे पहले ध्यान दो कि ये सारे डिजिट का यूज हुआ है कि नहीं। 1 0 1 0 2 3 7 8 हुआ है, 1 0 2 3 7 8 हुआ है, सब में हुआ है ना, इसमें भी हुआ है। अब बड़ी, सबसे बड़ी ढूंढना है। 6 अंकीय, 6 अंकीय सभी है, दिख रहा है, 6 अंक दिया हुआ था। सबसे बड़ी बोल रहा है तो ये देखो यहाँ पे कॉमा डाल दो, कॉमा डाल दो, अपने आप आ जाएगा। 8000 सब में है, 71 है, 70 है, 73 है, कौन बड़ा हो जाएगा? हाँ, गलत कर दिए इसको कैसे गलती कर सकते हो? हलवा क्वेश्चन था। चलो वापस आ जाओ। 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या और 5 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या का योग है। निकाले जाए इसको। 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या कौन सी है? और 5 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या? 5 अंकों की ना, सॉरी 5 अंकों की बोला, 6 बना दिया था मैं, भाई मिस्टेक। 1 0 2 3 4 दोनों का क्या निकालना है? ध्यान देना, योग निकालना है, घटाव तो नहीं निकाल दिया कोई। ये आ गया। हाँ, अपना ही तो बनाया हुआ पेपर है। चलिए अगला क्वेश्चन। संख्या इधर सी आएगा ना, डी सॉरी डी। संख्या 532.361 में अंक 6 का स्थानीय मान बताइए। 6 का स्थानीय मान, 6 यहां पे है, 0.06 सेकंड प्लेस में है। ये कौन सा प्लेस होता है? 100वें,
सवे होता है ना ये। अरे भाई इसमें से डेसिमल हटाओगे तो दो जीरो वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या करोगे 0.06 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100, 6/100 आएगा। ये 100 किसको बताएगा, सौवें, 6 सौवें। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाए। चलिए सोहन ने, बात नहीं बाद में काउंट कर लेना कितना सही हुआ है कितना गलत ना, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन बाकी है अभी, ठीक। और लेक्चर बन गया है तकरीबन 21 मिनट्स का, तो हम लोग इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग डिस्कस करना, ठीक। चलिए, सोहन ने 18 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। चलिए मुझे बताएंगे जारून इसमें कैसे क्या करना है। सोहन ने 18 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी, क्या करेंगे बताओ। हाँ, 18 का 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 72 रुपए। भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन और 16.5 यानी 16.5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी बेची। क्या समझ में आ रहा है बताइए। 16 रुपए का, तो 16 का 3 से क्या कर देंगे, कितना रुपया आएगा। हाँ, और 1 दर्जन और बचा था, 4 में से 3 बिक गया, 1 दर्जन और बचा है, उसका रेट क्या है 16.50, 16.5 रुपया, 16 रुपया 50 पैसा, ठीक। ये क्या किए हैं और ये क्या किए, ये क्या चीज है, कौन सा पैसा है, ये खरीदा हुआ है, कौन सा है, खरीदा, तो क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी जो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य। हाँ, वेरी गुड। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सेलिंग प्राइस, एसपी। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे डेसिमल डाल देते हैं, 0.05 पॉइंट क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 6। तो बताओ 72 रुपए में खरीदे, 64.5 रुपए में बेचे, फायदा हो रहा है कि नुकसान, नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो क्या करेंगे दोनों को। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा हो तो देखे ही नहीं हम लोग ना। हानि ज्ञात कीजिए, बोल दिया पहले से हानि हो रहा है, नहीं बोलता तो भी निकाल लेते हानि हो रहा है, निकाल पाते कि नहीं। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 10, 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 11 में 4 गया तो 7, बैठ जाइए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 7.5 रुपया, 7.5 रुपीज, ये वाला 0 डाले ना डाले के बराबर है फिलहाल। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाए। देखो लाइक फ्रैक्शन बना के दे दिया इसमें, नॉर्मली एग्जाम में लाइक फ्रैक्शन बना के नहीं देता है, एक बार दिया था मेरे ख्याल से, बाकी सब में बनाना पड़ता है, लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। और आएगा तो लाइक फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन आने वाला है फिर से, भले वहां पी क्यू ले दे, ए बी सी डी कुछ भी कर दे, ठीक है, डराने के लिए। याद है ना, बनाया हो ना ABCD वाला क्वेश्चन, बनाया हो कि नहीं, दिया है बुक में। अच्छा, ये लाइक फ्रैक्शन पहले से है तो यहाँ कुछ लाइक फ्रैक्शन नहीं बनाना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 19। अब ऊपर को डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, क्या करोगे, जोड़ घटाव करोगे, प्लस माइनस करोगे। 99 माइनस 10 प्लस 26 प्लस 46 ये वाला माइनस 9। अब ये दोनों का आप माइनस कर दो, कितना आएगा 89। अब 26 को ऐड कर दो, 46 को ऐड कर दो और 9 को माइनस कर दो। तो मैं पहले क्या कर देता हूं, 9 को माइनस कर देता हूं, आ जाएगा 80। उसके बाद 26 और 46 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 80 के बाद इसको और इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, दोनों को, अरे हाँ, अच्छा उन दोनों को ऐड करके, मुझे लगा पूरा ऐड करके। बताओ अब क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 2 आएगा, 152। 152 को अभी किससे डिवाइड करोगे, 19 से।
कितने बार में डिवाइड होगा? आया तक नहीं आया था आपका? आगे चले देर। मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले? अभी डिस्कशन नहीं ना, अभी डिस्कशन नहीं। श्याम ने 13 मई 2007 को प्रातः, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख लो। श्याम ने 13 मई 2007 को प्रातः 11:55, प्रातः मतलब 11:55 AM एंटी मेरिडियम बजे रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। आरंभ की मतलब शुरू की और वह, और होगा ना यहाँ पे, और वह कोयम्बटूर 15 मई 2007 को प्रातः 9:30 बजे पहुंच गया। प्रातः मतलब फिर से AM। यात्रा की कुल अवधि ज्ञात कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये वाला। तो 13 मई से लेके 15 मई तक ट्रेवल किया है कि नहीं किया है? अब इसको निकालते हैं, चलो इधर ही रखते हैं इसको। 13 मई से लेके 15 मई, ईयर सेम है ना? ईयर सेम है तो नहीं लेंगे उसको, ठीक। कितना बजे निकला था वहां से? 11:55 AM। हम लोग 15 मई पहुंचे क्या? अच्छा, कितना बजे पहुंच गया है? ऐसा करते हैं हम लोग ऐसा करें, 13 से लेकर डायरेक्ट 15 तारीख पहुंच जाते हैं, ठीक। तो 13 से 15 तारीख सेम टाइम में अगर जाओगे तो कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा। अगर आप 13 मई से 14 फिर 15 मई डायरेक्ट पहुंच जाते हो, कितना मई को? 15 मई 11:55 AM। मैं जान रहा हूं कि हम लोग आगे चले गए, अभी पीछे भी आएंगे, ठीक है। हाँ, बाद में माइनस करके। तो टोटल कितना घंटा हो जाएगा यहां से यहां पहुंचने में? 2 दिन यानी 48 घंटा, ठीक है। लेकिन अभी 9:30 में पहुंच गए थे, तो हम लोग थोड़ा आगे चले गए। इसको वापस लेके आए, बैक गियर लगा ले। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग 11:30 में जाते हैं। कितना में जाते हैं? 11:30। तो 11:30 में जाएंगे, फिर 9:30 पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 घंटा पीछे आना पड़ेगा। कितना टोटल आना पड़ेगा बताओ? अगर 11:30 में आना चाह रहा हूं मैं AM में, तो कितना मिनट माइनस करना पड़ेगा इसमें? पहले 25 मिनट्स माइनस करेंगे, ठीक। पहले इसको माइनस करेंगे, उसके बाद यहां पहुंचने के लिए कितना घंटा माइनस करना पड़ेगा? 11:30 से 9:30 पहुंचने में कितना घंटा माइनस करना पड़ेगा? 2 घंटा। तो 2 घंटा और 25 मिनट माइनस कर दिया जाए। 2 घंटा 48 मिनट में 2 घंटा माइनस करोगे तो कितना आएगा? 46 घंटा। और 40 घंटा में 25 मिनट माइनस करोगे, 45 आवर्स 35 मिनट्स। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे चले। ये आया हुआ लग रहा है, पिछले ही में आया था क्या? ये आया था क्या इसका? 45 डिग्री था ना? यही ऑप्शन है, नहीं बता रहा हूं इसको। चलो आगे। यदि 2 समान त्रिभुज, क्या बोल रहा है? 2 समान जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर है। 2 समान त्रिभुज है। मान लो कि एक ये वाला है, ठीक, और एक और बना देते हैं हम लोग। अरे यार, अरे चलो मैं इसी में बना दे रहा हूं। एक और त्रिभुज बना रहा हूं ऐसा करके। 2 समान त्रिभुज है, ठीक। और दोनों का क्षेत्रफल कितना दिया है? प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना दिया है? 35 वर्ग। मतलब ये भी 35 का है और ये भी 35 का है। आपस में मिलाकर, आपस में उन दोनों को क्या क्या मिलाया हूं कि नहीं मिलाया हूं? आपस में मिलाकर एक आयत बना दिया जाता है। बन गया आयत? बन गया। तो उस आयत का क्षेत्रफल होगा, तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 35 + 35 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा।
वर्ग मीटर। आगे चले, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, इसमें आ जाए आप। ये सबसे टफ लगा है क्या कि बन गया? बन गया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ समझ में आ गया था, ठीक है। एक छात्र जिसने होगा परीक्षा में कुल 720 अंक प्राप्त किए हैं। टोटल कितने अंक प्राप्त किए हैं? टोटल 720 अंक। इतना मार्क्स लेके आया है वो, ठीक है, इतना अंक लेके आया, इतना मार्क्स लेके आया टोटल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को प्रदर्शित किया गया है। यहां प्राप्तांकों को प्रदर्शित किया गया है लेकिन मार्क्स में नहीं किया गया है, डिग्री में किया गया है। इस आरेख का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब चलो आरेख का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला चीज ये बताओ, सबसे जरूरी चीज, ये जब भी सर्कल का ऐसे बात होता है तो यहां पे डिग्री का बात किया यानी एंगल का बात किया है। किसका एंगल का, किसका बात किया है? एंगल का। समझ रहे हो कि यहां से यहां का कितना एंगल है? 70 डिग्री। यहां से यहां 90, यहां से यहां 60, और यही एंगल मार्क्स में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? अब ये बता दो कि पूरा एंगल को जब जोड़ोगे तो कितना डिग्री आएगा? 360। अब पूरा मार्क्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो जो 360 है वो 720 मार्क्स के बराबर है क्या? है कि नहीं है? है भाई, ये 360 डिग्री है कि नहीं है एंगल? और मार्क्स जो है वो भी पूरा एंगल में ही दिया हुआ है, तो सारे मार्क्स को अगर ऐड कर दोगे तो कितना आ रहा है? 720। यानी 360 डिग्री इक्वल टू 720 मार्क्स। समझे कि नहीं समझे? 360 डिग्री इक्वल टू 720 मार्क्स। इसका मतलब एक डिग्री में कितना मार्क्स? तो एक डिग्री निकालोगे तो 720 को 360 से क्या कर दोगे? डिवाइड, और आ जाएगा 2 मार्क्स। यानी एक डिग्री इक्वल टू 2 मार्क्स। अब विज्ञान में प्राप्त अंक कितने हैं? तो विज्ञान में कितना डिग्री आया है? 75 डिग्री आया है। कितना डिग्री आया है? लेकिन यहां अंक पूछा है, डिग्री में नहीं पूछा है। यहां डिग्री लिखा है क्या? डिग्री लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो 75 डिग्री, एक डिग्री 2 मार्क्स, एक डिग्री 2 मार्क्स, तो 75 डिग्री डबल हो जाएगा तो कितना मार्क्स आएगा? 150 मार्क्स। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट, वह विषय कौन सा है जिसमें उस छात्र को 180 अंक प्राप्त हुए? 180 अंक प्राप्त हुए। यहां पे नंबर दे दिया है, यहां पे नंबर दे दिया है, अंक दे दिया है, मार्क्स दे दिया है। तो डिग्री में उसको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आधा, क्योंकि मार्क्स डबल है और डिग्री क्या है? आधा। तो मार्क्स दिया 180, तो डिग्री कितना आएगा? 90। तो 90 कौन सा है? हमारा प्यारा सब्जेक्ट मैथ, गणित। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इतिहास में प्राप्त अंक कितने हैं? इतिहास का ये मार्क्स दे दिया है। इतिहास में कितना डिग्री है? 65। कितना है? 65 डिग्री। 65 डिग्री का डबल क्या होगा? 130 डिग्री। आया समझ में? हो गया? ठीक, वेलकम।